नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इलाके में जब धुआं उठता है तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जलाता, वो व्यवस्था की सच्चाई को भी उजागर कर देता है। 16 फरवरी की सुबह भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जो हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। ये एक ऐसा विस्फोट था जिसने 7 मजदूरों की जान ले ली और अनगिनत सवाल हवा में छोड़ दिए। सवाल ये सिर्फ नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि ये भी कि सब होने कैसे दिया गया। भिवाड़ी जो अलवर जिले में आता है, पिछले कुछ सालों में तेजी से विकसित हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं और हजारों प्रवासी मजदूरों की मेहनत है। लेकिन इसी विकास की चमक के पीछे काली सच्चाई भी छिपी है। अवैध इकाइयां, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सस्ती मजदूरी की कीमत पर चलने वाला उद्योग। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है वो कागजों में कुछ और थी और हकीकत में कुछ और। रिकॉर्ड में इसे एक सामान्य यूनिट के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन अंदर अवैध रूप से पटाखों और ज्वलनशील रसायनों का काम चल रहा था। कल्पना कीजिए, एक बंद हॉल जहां बारूद जैसी सामग्री भरी हो, जहां वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था ना हो, जहां फायर एग्जिट नाम की कोई चीज ना हो और जहां मजदूर को शायद ये भी ना बताया गया हो कि वो किस खतरे के बीच काम कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक तेज धमाका हुआ। आसपास की फैक्ट्रीज में काम कर रहे लोग दहल उठे। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें आसमान छूने लगी। अंदर मौजूद मजदूरों को शायद समझने का भी वक्त नहीं मिला कि हो क्या रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि बाहर निकलने का रास्ता धुएं और लपटों से भर गया। जो लोग दरवाजे तक पहुंचे वो भी झुलस गए, जो अंदर रह गए वो वहीं फंस गए। बताया जा रहा है कि 7 मजदूर जिंदा जल गए। कुछ की पहचान करना मुश्किल हो गया क्योंकि शरीर पूरी तरह से झुलस चुका था। परिवारों को डीएनए जांच का इंतजार करना पड़ा। सोचिए उस मां की हालत जिसे बताया गया कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसका चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख पाएगी। इन मजदूरों में ज्यादातर प्रवासी थे। कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई आसपास के ग्रामीण इलाकों से। यहाँ सपनों के साथ आए थे। बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, बूढ़े माता पिता की दवा। उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो कानूनी रूप से संचालित नहीं हो रही। उनके लिए वो सिर्फ रोजगार का जरिया था, लेकिन मालिकों के लिए शायद मुनाफे का एक और साधन। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन कहाँ था। एक अवैध पटाखा फैक्ट्री जो ज्वलनशील रसायनों से भरी हो, वो महीनों तक चल कैसे रही थी? क्या स्थानीय अधिकारियों को इसकी भनक नहीं थी, या फिर सब जानते थे लेकिन आंखें मूंद ली गई थी? औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण होते हैं, फायर डिपार्टमेंट की मंजूरी लेनी होती है, श्रम विभाग की जांच होती है। अगर ये सब कागजों में हुआ तो जमीन पर क्यों नहीं दिखा? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख जताया है, जांच के आदेश दे दिए हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है। लेकिन क्या सिर्फ एफआईआर से न्याय मिल जाएगा? भारत में हमने ऐसे कई हादसे देखे हैं। दिल्ली की फैक्ट्रियों में आग, सूरत के कोचिंग सेंटर में आग, तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्रियों में आग। हर बार कुछ नया शोर होता है, मुआवजे की घोषणा होती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है जब तक अगला हादसा ना हो जाए। ये घटना सिर्फ 7 लोगों की मौत की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां गरीब की जान सस्ती है, जहां मजदूरों को मिनिमम सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए जाते, जहां फायर एक्सटिंग्विशर अक्सर सिर्फ दीवार सजाने के लिए होते हैं, जहां आपातकालीन निकास या तो बंद होते हैं या सामान से भरे होते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो ये एक चेन रिएक्शन है। सबसे पहले अवैध फैक्ट्री चलाने का फैसला, फिर स्थानीय स्तर पर मिली भगत या लापरवाही, फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, फिर मजदूरों की मजबूरी और अंत में एक चिंगारी जो सब कुछ खत्म कर देती है। हादसे के बाद जब फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंदर से जले हुए शव निकाले गए। बाहर खड़े परिवार रो रहे थे। कोई अपने भाई का नाम पुकार रहा था, कोई अपने पति का। एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े पूछ रहा था, पापा कब आएंगे? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।
यह एक और गंभीर पहलू है। क्या वहां नाबालिग भी काम कर रहे थे? कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि मजदूरों में कम उम्र के लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ औद्योगिक नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि बाल श्रम कानूनों का भी गंभीर अपराध है। लेकिन इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। औद्योगिक विकास की दौड़ में हम अक्सर सुरक्षा को पीछे छोड़ देते हैं। सरकारें निवेश लाने पर जोर देती हैं, रोजगार बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन क्या उतना ही जोर सुरक्षा निरीक्षण पर दिया जाता है? क्या हर औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त फायर स्टेशंस हैं? क्या नियमित मॉक ड्रिल होती है? क्या मजदूरों को प्रशिक्षित किया जाता है कि आग लगने पर करना क्या है? अधिकतर मामलों में जवाब निराशाजनक होता है। भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों छोटी बड़ी इकाइयां हैं। उनमें से कई कागजों पर एक तरह का काम दिखाती हैं और अंदर कुछ और करती हैं। ये ड्यूल आइडेंटिटी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं होती है, बल्कि खतरनाक गतिविधियों को छिपाने के लिए भी होती है। और जब तक सब कुछ ठीक चलता है तब तक कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही हादसा होता है सारा सिस्टम हिल जाता है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन क्या कुछ लाख रुपए उस खालीपन को भर सकते हैं? एक परिवार का कमाने वाला सदस्य चला गया, बच्चों की पढ़ाई रुक सकती है, घर का किराया देना मुश्किल हो सकता है, बूढ़े माता पिता की दवा बंद हो सकती है। मुआवजा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी तय करना। इस पूरे मामले में पारदर्शिता सबसे अहम है। जांच सिर्फ औपचारिकता ना हो, ये सामने आना चाहिए कि फैक्ट्री कितने समय से चल रही थी, किस किस अधिकारी ने निरीक्षण किया था, किन दस्तावेजों के आधार पर अनुमति मिली थी। अगर अनुमति नहीं थी तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? अगर शिकायतें मिली थी तो उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? यह भी समझना होगा कि मजदूर अक्सर अपनी आवाज नहीं उठा पाते। उन्हें डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी। वो जोखिम जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होता है। इसीलिए जिम्मेदारी सिर्फ मालिक की नहीं, बल्कि उस पूरे ढांचे की है जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। जब हम इस हादसे को देखते हैं तो हमें यह तय करना होगा कि इसे सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहकर भूल जाना है या इसे एक टर्निंग पॉइंट बनाना है। क्या हम औद्योगिक सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करेंगे? क्या अवैध इकाइयों पर नियमित और निष्पक्ष कार्रवाई होगी? क्या मजदूरों को सुरक्षा प्रशिक्षण और बीमा अनिवार्य किया जाएगा? भिवाड़ी की उस जली हुई इमारत के मलबे में सिर्फ राख नहीं है, वहां अधूरे सपने हैं, वहां उन हाथों की मेहनत है जो अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते थे। वहां उस सिस्टम की विफलता है जिसने उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल देने में नाकामी दिखाई। आखिर में सवाल हम सबसे है, क्या हम अगली खबर का इंतजार करेंगे या इस खबर से सीखेंगे? क्योंकि सच ये है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक नियमों का पालन मजबूरी नहीं बल्कि संस्कृति नहीं बनेगा। तब तक ऐसी आग कहीं भी भड़क सकती है और हर बार जलेंगे वही लोग जिनकी आवाज सबसे कमजोर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।